गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए बड़े घर की बेटी। हम लोग पेज नंबर 36 देख चुके थे, जहां पिता पुत्र में तर्क युद्ध, वाक युद्ध चल रहा है। और बेनी माधव ने आरोप लगाया है श्रीकंठ पर कि पत्नी की बात पर तुम अपने भाई से अलग हो रहे हो, यह उचित नहीं है। तो श्रीकंठ ने जवाब दिया कि इतना मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं है। यानी आपके आशीर्वाद मतलब आपने जो मुझे पढ़ाया, लिखाया, बताया, समझाया, उसका परिणाम है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं भी समझता हूं कि स्त्रियों की बात पर भाई से अलग होना नहीं चाहिए, लेकिन पति के अनुपस्थिति में स्त्रियों पर खड़ाऊ चले, यह भी अनुचित है, यह भी मुझे समझ में है। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभाल गए। अब उदाहरण देता है श्रीकंठ कि मेरे ही समझाने पर पारिवारिक झगड़े को जब मैं गांव में सुलझाने जाता था तो बहुत सारे परिवार बच गए टूटने से, उसके ही समझाने पर। और अभी जो है श्रीकंठ नादानी वाला काम कर रहा, ऐसी बात नहीं है। श्रीकंठ सही को सही, गलत को गलत बताता है। इसलिए श्रीकंठ कहता है, पिताजी आप मुझे ऐसा मत समझिए कि मैं वह मूर्ख है, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, ध्यान समझ लेना, मैंने पहले ही चर्चा कर दी कि पति ही क्या है, अव्यय, यानी देयर इज नो ऑप्शन। पति ही पत्नी के सारी जिम्मेवारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह हाथ में हाथ लेता है, कहता है ना पानी ग्रहण, कि उसकी जिम्मेवारी को लेना। उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। जानवरों की तरह व्यवहार, बातचीत करो, इंसान हो, खड़ा उठा के मार दिया, और इस तरह का अन्याय मैं नहीं सह सकता। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ काम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। बोला यह अपराध जो है, अपनी बड़ी भाभी जो मां के समान होती है, उस पर खड़ाऊ फेंककर उसे मारने का अपराध जो उसने किया है, उसके लिए दंड उचित है। लेकिन चूंकि वह मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं उसे दंड नहीं दे रहा हूं, यही काफी है, नहीं तो मैं दंड दूंगा। कुछ काम नहीं कि लाल भैया कुछ दंड नहीं दिया, बोले इसी में गनीमत समझे कि वह जो अपराध किया उसके लिए दंड मैंने नहीं दिया, नहीं तो वो दंड के लायक है। अब बेनी माधव सिंह गरमाए। अब जब बेनी माधव को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले ऐसी बात और ना सुन सके। बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन अलग होने की बात मत करो। अब देखिए, तो आज भी कहते हैं लाल बिहारी उसका भाई है, आनंदी कौन है? वो भी तो है ना, उसकी पत्नी है। आज उसके बारे में कोई नहीं बोलता, भाई के बारे में बोलता है, भाई खून का रिश्ता वगैरह, लेकिन पत्नी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आज भी उसको दूसरे की बेटी मान करके उस पर अत्याचार करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। यह है बेनी माधव जैसी सोच। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। क्यों कहता श्रीकंठ कि जिसे रिश्ते की समझ नहीं है वो अपना कैसे है? अपना तो आप कहोगे कि सर आपको मैं बहुत प्यार करता हूं, पापा मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बोले बेटा जरा ये एक गिलास पानी ला दे, मैं आपका नौकर हूं क्या? कैसे हो सकता है? किसी से प्यार करने का अर्थ उसकी हर चीज को प्यार करना, हर चीज को इज्जत देना। तो भैया से प्यार है या भाभी से नहीं है, तो फिर भैया का प्यार तो, भाई से प्यार तो अधूरा है। वही कह रहे हैं। तब फिर बेनी माधव स्त्री के पीछे, मतलब अपनी पत्नी के बात पर बोला जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। मैं स्त्री के बात पर नहीं हूं,
लाल बिहारी ने जो रिस्पॉन्स दिया अपने बड़ी भाभी के साथ, उसके मैं खिलाफ। और यह उचित नहीं है, ना हमारी संस्कृति कहती है, ना हमारी सभ्यता कहती है, ना हमारा विचार कहता है, ना हमारा परिवेश कहता है। इसकी कोई इजाजत नहीं देता। इसलिए दोनों कुछ देर चुप रहे। क्यों चुप रहे? निर्णय देखते किधर से क्या होता है। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे। कौन? बेनी माधव। लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है, लाल बिहारी गलत काम किया है। बेनी माधव इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। ध्यान देना, गांव का परिवेश। शहर में तो उतनी फुर्सत नहीं थी। गांव में अगर कुछ भी होगा ना तो सुनने के बहाने उसके घर में लोग जाते हैं। और ये तो जमींदार थे ही। साहब थोड़ा सा आग है, थोड़ा ये काम है, थोड़ा देखिए ना चिट्ठी आई है, खजाना दिलवा रहे। माने किसी न किसी काम के बहाने श्रीकंठ के घर लोग पहुंचना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि श्रीकंठ जो था दूसरे परिवार में जब झगड़ा होता था तो ये सलटाने जाते थे, सुलझाने जाते थे, लेकिन इनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। तो गांव वालों को लगता था कि आखिर कौन सी बात ऐसी है कि इसके घर में झगड़ा नहीं होता कभी। आज झगड़ा कुछ हो रहा है बाप बेटे में, तो चलें जरा सुने, इसका आनंद लें, है ना। 70 mm का पिक्चर, सुपरहिट पिक्चर बड़े दिनों के बाद देखने को मिल रहा है, इस घर में झगड़ा। तो गांव के लोग ऐसे होते हैं। गांव के सभी लोग नहीं होते हैं। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के घर में झगड़ा का आनंद लेते हैं और बड़े ही गंभीरता से आनंद लेते हैं। तो उनको तो कोई बुलाएगा नहीं, तो ये किसी न किसी बहाने उनके घर जाना शुरू किया। अब बेनी माधव समझ गया कि ये चिलम मांगने नहीं आया, आग मांगने नहीं आया, पेपर पढ़वाने नहीं आया, ये हमारे घर के झगड़े में आनंद लेने आया। और यहां सुनेगा और बाहर गांव के जाके प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। बेनी माधव समझ रहा है, लेकिन श्रीकंठ की बात समझ में नहीं आई। क्यों? अनुभव नहीं है संसार का, ना कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष और बहुत खुशी हुई। क्यों? बोला आज ऊंट आया है पहाड़ के नीचे। बड़े दूसरे के घरों का फैसला करता था श्रीकंठ। जब भी पत्नियां अलग होने की बात कहती थी तो फैसला कराने श्रीकंठ आ जाता था, बोलता नहीं साथ में रहो। अब उनकी पत्नी के चलते बाप बेटे में झगड़ा हुआ ना, बड़ा मजा आ रहा है सबको। बड़ी स्त्रियां बहुत खुश थी कि आज उसके घर में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां, यानी दोनों पक्ष, श्रीकंठ की ओर से बेनी माधव, जब कोई व्यक्ति झगड़ा करता है ना, तब उनका देखो, उनकी भाषा, उनका पर्यायवाची शब्द सुनना, उनका अलंकारिक शब्द सुनना, बड़ा मजा आएगा। यानी गाली गलौज से भरपूर, एक्शन मार धाड़ से भरपूर पिक्चर चलता है। और ये गांव वाले लोग, ऐसे लोग उसे देखने के लिए बड़े उतावले होते, उतावले होने लगे। पहले तो प्रचार होता था ना माइक से, आज ये फिल्म लगी है एक्शन और मार धाड़ से भरपूर, तो गांव में ऐसा झगड़ा देखने को मिलता है और गांव वाले देखने में बड़ा आनंद लेते हैं। वही कह रहे हैं प्रेमचंद, दोनों पक्षों की मधुर वाणियां, मतलब अपशब्द, गाली गलौज, उल्टे सीधे शब्द सुनने के लिए उनकी आत्माएं खुला बेचैन कि कब जबरदस्त झगड़ा हो, कब थोड़ा अपशब्दों का इस्तेमाल हो, थोड़ा अगर मारपीट भी हो जाए तो एक्शन से भरपूर हो जाएगा। लोग ऐसी इच्छा जागने लगे, करने लगे कि हो इसके घर में झगड़ा। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मतलब दुष्ट, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, मनुष्य भी तो जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। ध्यान देना, नीतिपूर्ण गति, यानी यह बेनी माधव का परिवार आखिर कौन से सिद्धांत पर चलता है कि कभी इसके घर में झगड़ा ही नहीं होता।
जलते थे कि इसके घर में कब झगड़ा हो। मैं भी आपको स्पष्ट, अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को भी चलाने के लिए हमें एक न एक सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। जैसे आप मैथ में फॉर्मूला अपनाते हो, फॉर्मूला नहीं अपनाओगे मैथ नहीं बनेगा। सेम थिंग इज देयर कि अपने जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी जब तक कोई फॉर्मूला नहीं अपनाया जाता है समस्या का समाधान नहीं होता है। तो गांव वालों को लगता था कि बेनी माधव के घर में आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है कि इसके परिवार में कभी झगड़ा ही नहीं होता। जलते थे और मनाते थे कब झगड़ा हो। आज वो दिन आ गया। तो इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखी। बोला आज वह दिन आ गया। कौन सा दिन? झगड़े का दिन। कोई हुक्का पीने और कोई लगान के, लगान मतलब टैक्स की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। अब भगाए कैसे? अतिथि को भगाना नहीं है और गांव में तो उनका काम ही वही है। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, पुराने मतलब अनुभवी आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए मतलब बेनी माधव समझ गए कि ये जितने लोग आ रहे हैं ना हुक्का चिलम रसीद दिखवाने, ये उनका ये रियल काम नहीं, ये वास्तव में आए हैं उनके घर में जो झगड़ा हुआ है उसका मैटर जानने, और जानकर बाहर गांव में प्रचार करेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे तो कुएं के नीचे तो किसी दुकान पर तो किसी के घर पर चर्चा करेंगे। इस मैटर को जुगाड़ करने के लिए आए ये लोग। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूं, मतलब मजाक उड़ाने का। बेनी माधव का घर अभी तक अच्छा था, कोई विवाद नहीं, अच्छे चल रहा था। आज झगड़ा हो गया, चर्चा हो गई, देखा हुआ ना, बहुत अपने आप को समझते थे। आज उस घर में भी झगड़ा हुआ ना तो ये क्या होगा? ये उसके घर का मजाक उड़ेगा। बेनी माधव समझ गया, बोला अब इसका मौका नहीं देंगे। कोमल शब्द तुरंत बेनी माधव पलटी मारा, मतलब अपना बिहेव बदल दिया। बोला बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं, बड़ी मुलायमियत से बात करना शुरू कर दिए। तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। बोला अब तुम्हारा छोटा भाई है। अब तो पहले गुस्से से बात करे, अब नॉर्मल हो गए। क्यों? गांव वाला समझेगा बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, बाहर जाकर हल्ला करेगा। और हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग और कहते हैं, जब पड़ोसी आ जाता है ना तो और हम लोग अपना टेम्परेचर हाई करके दिखाते हैं। क्या? प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो मैं बड़ा हूं। ये गलत है। देखिए इनका सिद्धांत। बेनी माधव ये सीखने वाली बात है कि अब तो लड़के से अपराध हो गया, अब तुम बड़े बेटे हो, तुम जो कहो। इलाहाबाद का अनुभव, श्रीकंठ के बारे में, इलाहाबाद का अनुभव रहित यानी उनको श्रीकंठ को दुनियादारी का एहसास ज्ञान नहीं था कि लोग क्यों आ रहे हैं उसके पास, मालूम नहीं था। ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। ग्रेजुएट यानी बीए पास था, दुनियादारी को नहीं समझ सका। क्यों? कि वह तो डिबेटिंग क्लब यानी डिबेटिंग क्लब में यानी तो इलाहाबाद का अनुभव रहित मतलब श्रीकंठ जो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, उसे पढ़ाई लिखाई का तो ज्ञान था लेकिन दुनियादारी का ज्ञान नहीं था कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते, क्योंकि संसार से उसको मतलब नहीं था। वो अपनी पढ़ाई लिखाई में बिताया। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने क्या, डिबेटिंग मतलब डिबेट होता ना, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जो वो तर्क के आधार पर अपनी जीत वो तय कर लेता था। तो यह कोई समाज, कोई डिबेट का क्लब नहीं, छोटी सी जगह नहीं ना जहां गिने चुने लोग होते हैं और उसके आधार पर हमारी जीत और हमारी हार तय हो। ये तो गांव के लोग हैं। किस मनसा से आते हैं, किस मनसा से क्या करते हैं, इसे तो एक अनुभवी व्यक्ति ही पहचान सकता जो बेनी माधव में था। तो वही करा। इन हथकंडों की उसे क्या खबर, हथकंडा मतलब उपाय, कि कौन से लोग किस बहाने से क्या करने जाते हैं गांव के लोग, पता नहीं था। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, यानी बेनी माधव ने जिस चीज का, जिन बातों का एहसास करके बात को पलट दी, विनम्रता से बातें करने लगी,
वह उसकी समझ में ना आई। श्रीकंठ इस बात को नहीं समझा कि पिताजी अभी गुस्से में थे और अभी अभी जो है इतने प्रेम से बातें करने लगे। बोला, श्रीकंठ समझ नहीं पाया। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। वो उसी में था। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। मैं बोल दिया तो बोल दिया बात। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, मतलब बड़े प्यार से बोला, क्यों? गांव के लोग हैं। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का यानी ना समझ है, नादान है, उसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। अब देखो, बड़ी विनम्रता से बात कर रहे हैं। क्यों? गांव के लोग हैं। हम लोग का उल्टा व्यवहार होता है। गांव के लोग आते तो और हम जो लोग ज्यादा दिखाना शुरू करते हैं। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, मतलब गुस्सा आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सकता। बोला, किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। या तो वही इस घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। बोले, आपको प्यारा है तो उसके साथ रहिए, मैं चला। मैं अपना घर संभाल लूंगा। भार मतलब दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगा। और यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस मेरा यही अंतिम निश्चय है। बोला, मैं सुनने वाला नहीं हूं। मेरा निर्णय अडिग है। या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। इट्स ओके। तो अब इसके बाद क्या होता है अब अगले क्लास में देखें हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए क्या बोले? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।